दोस्तों, मध्य प्रदेश के जमुना थाना क्षेत्र की रहने वाली 16 साल की नेहा को गांव के ही रहने वाले विनय से प्यार हो गया। एक दिन रात के अंधेरे में विनय ने नेहा का गेंद बजा रहा था, तभी नेहा की मां पूनम ने इन दोनों को देख लिया। बेटी और उसके प्रेमी को आपत्तिजनक स्थिति में देखकर पूनम ने उन दोनों को खूब खरी खोटी सुनाई और उन दोनों को यह बात अपने पति को बताने की धमकी देने लगी। नेहा और उसका प्रेमी विनय जानते थे कि नेहा के बाप का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो पिछवाड़े में पीतल भरने में देर नहीं लगाता है, इसीलिए यह दोनों बुरी तरह से डर गए। नेहा और विनय पूनम के पैर पकड़कर माफी मांगने लगे। उन दोनों को अपनी मौत बेहद करीब नजर आ रही थी। विनय पूनम से बोला, आप जो कहोगी मैं वही करूँगा, आज के बाद आपकी बेटी से नहीं मिलूंगा, आप मुझे सिर्फ एक बार माफ कर दो। पूनम ने कहा, मैं तुझे माफ तो कर दूंगी, लेकिन तुझे अभी के अभी मेरा भी गेम बजाना होगा। दोस्तों, कहते हैं मरता क्या नहीं करता। अपनी जान बचाने के लिए विनय को ना चाहते हुए भी अपनी प्रेमिका के सामने उसकी मां का गेम बजाना पड़ा। पूनम का पति ज्यादातर घर से बाहर ही रहता था, उसका भी इंजन सर्विस मांग रहा था, लिहाजा उसने विनय को इतना जबरदस्त मजा दिया कि विनय प्रेमिका नेहा से ज्यादा उसकी मां की तरफ आकर्षित हो गया, जिसके बाद ये सिलसिला लगातार चलता रहा। विनय मां और बेटी दोनों की हसरत पूरी करता उसका झुकाव मां की तरफ ज्यादा था, क्योंकि अनुभव भी कोई चीज होती है। दोस्तों, लगातार कई महीनों से विनय दो महिलाओं को डोज दे रहा था, जिस वजह से अब इसमें उसकी रुचि कम होने लगी। विनय हमेशा पहले मां के साथ करता था, फिर बाद में बेटी के साथ करता था, लेकिन दूसरी बार उसका जोश कम हो जाता है। इस बात से नेहा परेशान रहने लगी। इस समस्या से निजात पाने के लिए नेहा एक दिन मेडिकल स्टोर पर गई और वहां से विनय के लिए कुछ सेक्स वर्धक दवाइयां खरीद कर लाई, लेकिन दुर्भाग्य से मेडिकल स्टोर वाला नेहा के भाई सुजीत का दोस्त निकला। उसने ये पूरी बात सुजीत को बता दी, जिसके बाद सुजीत को अपनी बहन पर शक हो गया। उसे ये बात अपनी मां को बताई तो मां ने कहा, ठीक है, मैं पूछ कर बताऊंगी। जिसके दूसरे दिन पूनम ने अपने बेटे से कहा कि नेहा से यह दवाई पड़ोस में रहने वाले किसी महिला ने मंगाई है। सुजीत ने उस महिला से पूछा तो उसने इस बात से इनकार कर दिया। इसके बाद सुजीत को अपनी मां और अपनी बहन दोनों के चरित्र पर शक हो गया। अपनी मां और बहन की हकीकत को जानने के लिए सुजीत ने अपने जिगरी यार विकास को उनके पीछे लगा दिया। अब विकास इन दोनों की जासूसी करने लगा। 2 दिन बाद विकास ने सुजीत को बताया कि तेरी मां और बहन का किसी के साथ अवैध संबंध तो है, लेकिन यह पता नहीं चल पाया है कि किसके साथ है। सुजीत को तो पहले से ही पूरा शक था, अब दोस्त ने भी ये बात कह दी तो उसका शक यकीन में बदल गया, जिसके बाद उसने घर आकर अपनी मां और बहन की खूब पिटाई किया और दोनों का घर से बाहर जाना बंद कर दिया। दोस्तों, अब यह दोनों माँ बेटी अपने प्रेमी से नहीं मिल पा रहे थे और संभोग सुख प्राप्त करने के लिए बिन पानी की मछली की तरह तड़पने लग गई थी, क्योंकि इन दोनों को विनय के गठीले बदन और उसके नमकीन पसीने की लत लग चुकी थी। तभी इनको पता चला कि सुजीत को इनकी असलियत बताने वाला विकास है। विकास ही वो शख्स था जिसने इनकी मौज मस्ती भरी जिंदगी में ग्रहण लगाया था। इन दोनों माँ बेटी ने उसी समय फैसला ले लिया कि विकास की निर्मम तरीके से हत्या करके उससे बदला लिया जाएगा। इसके लिए इन्होंने किसी तरह अपने प्रेमी विनय से संपर्क किया और कहा कि जब तक विकास जिंदा है तब तक हम नहीं मिल पाएंगे, इसीलिए विकास को मौत के घाट उतारना बहुत जरूरी है। 2 प्रेमिकाओं के कहने पर विनय विकास की हत्या करने के लिए राजी हो गया। विनय विकास की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। विकास को मालूम नहीं था कि यही वह शख्स है जो उसके दोस्त की मां और उसकी बहन का गेम बजाता है। किसी खतरे से अनजान विकास ने विनय से दोस्ती कर ली। फिर विनय एक दिन विकास को दारू पीने के बहाने एक सुनसान जगह पर ले गया और वहां तार से गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी। काफी दिनों के मेहनत मशक्कत के बाद पुलिस ने आखिरकार विकास के हत्यारे विनय को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद विनय ने इस हत्याकांड का पूरा खुलासा कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने विनय की दोनों प्रेमिका मां बेटी को हत्या के लिए विनय को उकसाए जाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और इन तीनों को जेल भेज दिया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ चढ़ती जवानी और हवस की कहानी आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। इस हत्याकांड के विषय में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। धन्यवाद।